हम बात करेंगे बेबी माइलस्टोन की 4 मंथ के बारे में। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे 1, 2 और 3 मंथ की बेबी के माइलस्टोन को वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ 4 मंथ के बेबी के माइलस्टोन के बारे में। देखिए मेरे फ्रेंड, जो 3 मंथ आपका टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है और मॉम भी जो है एडजस्ट कर रही होती हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ में, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी होती है सोने की, थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चे को लेने की। तो अब जो है बहुत ज़्यादा परेशानियां कम होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा बच्चे के साथ में इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बेबी माइलस्टोन के 4 मंथ के बेबी में सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी के वेट की। इस मंथ में आपका बेबी 5 केजी से लेकर 7.5 केजी के बीच में हो सकता है। ये एक एवरेज वेट है जो ज़्यादातर बच्चों में होता है, बाकी इसके अलावा भी हो सकता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने बच्चे के बॉर्न वेट के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बेबी की जो है मिल्क क्वांटिटी की। देखिए इस मंथ में बेबी जो है आपका 700 ml से लेकर 1200 ml यानी कि 700 से 1200 ml तक के बीच में मिल्क पी लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन सी बातें हैं। तो आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बेबी इतना मिल्क पी लेता है, या फिर ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा जो है दूध नहीं पीता है। तो ये जो है एक एवरेज मिल्क है जो बच्चा बेसिकली पी लेता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं बेबी के सोने के बारे में, यानी कि स्लीपिंग पैटर्न। इस मंथ में बेबी जो है 12-12 घंटे भी सो सकता है, 12, 14, 16 घंटे जो है सो लेता है, जिसमें कि वो काफ़ी टाइम तक, यानी कि अगर हम रात में बात करें तो पूरी रात भी सो लेता है। बीच में जो है बच्चे कई बार फीड लेते हैं, कई बार एक आधी बार फीड लेते हैं, कई बार बच्चे 3-3, 4-4 बार भी फीड लेते हैं, बट एक कॉन्टिन्यूस नींद लेते हैं, बीच में फीड किया और सो गए। तो इस मंथ में बेबी का जो पैटर्न है स्लीपिंग वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। दूसरे नंबर पर बच्चा जो है दिन में भी अब सो लेता है, 1-1 घंटा जो है कई बार 2 बार 3 बार भी सो लेता है, यानी कि कुल मिलाकर बेबी जो है अब एक नॉर्मल जो से कि सोया जाता है उस पैटर्न में बच्चा जो है आने लगता है इस मंथ में। ये मैं जो आपको माइलस्टोन बता रही हूँ ये 4th मंथ के एंड तक का माइलस्टोन है। ये आप बीच में भी कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और हो सकता है एंड तक ऑब्जर्व करें और हो सकता है नेक्स्ट मंथ में करें, क्योंकि सारे बच्चों की ग्रोथ अलग अलग होती है। सारे बच्चे जो हैं अपनी ग्रोथ थोड़ी, कुछ लोग बच्चे पहले कर लेते हैं, कुछ बच्चे देर से कर लेते हैं, तो यानी कि लगभग 5th मंथ तक ये सारी ग्रोथ बच्चे में देखने को मिल जाती हैं। ये मैं सारी चीज़ें आपको कॉमन बता रही हूँ जो ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें और आप ऐसे ही मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखते रहें। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। इस मंथ में बेबी जो है अपनी गर्दन, जैसे बच्चा जो है 3 मंथ तक बच्चे को बड़ी मुश्किल से गर्दन को संभालना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता है। इस मंथ में अब बच्चा अपनी गर्दन को संभाल लेता है और होल्ड कर लेता है। इसके अलावा जो है इस मंथ में बच्चा जो है पलटी भी मार लेता है। अब आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है कि अगर आप दूसरे रूम में गए हैं या अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो बच्चे को बेड पे अकेले सोते हुए नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि बच्चा गिर सकता है और सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं इसी टाइम पे होते हैं, बच्चा बेड से गिर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा बेड से ना गिर पाए, यानी कि आपको सोते हुए अकेले या बेड पे किसी टॉय वगैरह के साथ में ऊंचाई पे बच्चे को नहीं छोड़ना है। तो ये तो हो गई बच्चे के गर्दन संभालने की बात और बच्चे के पलटी मारने की बात। अब मैं आपको बताती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इस मंथ में बच्चा जो है अब बैठ भी सकता है। अपने आप बैठने की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। अब बच्चे को ऐसे बिठाएंगे तो बच्चा बैठने लगेगा। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है कि अब बच्चा बैठने लगा तो अब से रोज ही बिठा के बड़े आराम से खेल रहे हैं, मतलब हो जाता है क्योंकि बच्चा छोटा है तो मम्मा भी नोटी हो जाती है, पापा भी नोटी हो जाते हैं और बच्चे के जो साथ में जो भी लोग हैं परिवार वाले वो भी बड़ा उसे गुदगुदा करके बैठा के खिलाने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा बैठ सकता है किसी के सहारे से, बट ये चीज़ आपको पूरा दिन नहीं करनी है, क्योंकि इससे बच्चे की कमर में चोट लग सकती है, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। जब बच्चा अपने आप खुद से बैठने लग जाएगा 6-7 महीने में तो वो टाइम कंफर्टेबल होता है। इस टाइम पे आप कभी कभार थोड़ा सा बिठा लीजिए, खेल लीजिए, लेकिन उसको एक आदत ना बनाएं, बार बार ना बैठाएं।
नेक्स्ट नंबर पे आपने देखा होगा बच्चा जो है आपके साथ खेलने के लिए जो है वो बड़ा कोशिश करता है। जैसे कि अगर आप बच्चे के साथ कोई गेम खेल रहे हैं या फिर बच्चे को आप रोज़ बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो बच्चा आपके साथ खेलने के लिए बड़ी कोशिश करेगा उसी टाइम पे और चिड़चिड़ा हो जाएगा। जैसे शाम के टाइम में आप ले गए तो बच्चे को चाहिए कि आप उसे बाहर ले जाओ, तो ये भी आप देख सकते हैं बच्चे में। इस टाइम पे बच्चा जो है आपको पेरेंट्स को या जो उसे बहुत ज़्यादा लेता है उसको देख देख के बहुत मुस्कुराने वाला है और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट नंबर पे इस मंथ में माय डियर फ्रेंड्स बच्चा जो है अपनी खुशी और अपना दुख दोनों ही अपने पेरेंट्स को, अपने जो उसके लाड दुलार करता है उसको समझाने की कोशिश करता है। अगर उसे कुछ दिक्कत हो रही है तो वो रोएगा या फिर वो आपको समझाने की कोशिश करेगा इशारों से कि उसे कुछ हो रहा है। जैसे कि कोई पेरेंट्स आया तो उसे आंखें ऐसे कर लेगा उसके सामने। मतलब बहुत अच्छे मोमेंट होते हैं बच्चे के जो हम कैप्चर करते हैं जब बच्चा छोटा होता है, तो आप ये सब चीज़ें भी उसके साथ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स बच्चा जो है आपकी कॉपी भी करने लगेगा। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं या फिर आप बात कर रहे हैं 4-5 लोग बैठ के, तो बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट सा लेने लगेगा और देखने लगेगा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये भी बहुत प्यारा मोमेंट होता है, आप ये भी इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आपके बच्चे को ध्यान रखना है कि इस टाइम पे बच्चा अपने हाथ के साथ साथ में जो टॉयज़ हैं या घर में कोई और चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी बच्चा मुंह में ले सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि साफ़ सफाई का, कि बच्चे को हाइजीन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे को लूज मोशन हो सकते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है पेट में। तो आपको बहुत ज़्यादा उसको कोई भी टॉय या आप कुछ भी दे रहे हैं तो साफ़ सुथरा हो, उसके नेल्स जो हैं कट हो रखे हों, नेल्स की अच्छे से सफाई हो रखी हो। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि अब बच्चा जो है हरकतें करना स्टार्ट कर चुका है। नेक्स्ट नंबर पे बच्चा जो है किसी न किसी चीज़ों पे कंसंट्रेट भी करने लगेगा। जैसे कि आपने कोई टॉय है और उसके सामने चला दिया इस तरीके से, अब वो चल रहा है तो बच्चा ऐसे 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 देखता ही चला जाएगा कि हाँ बच्चे मतलब उससे भी लगेगा कि मैं भी उसके साथ साथ में चलूँ। जैसे बहुत ज़्यादा टॉय आते हैं, जैसे मैंने भी अपने बच्चे के लिए लिया था लाइट वाला, तो इस तरीके से वो चलता था तो वो उसको देखता था। तो ऐसा भी ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगी माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम 4th मंथ कंप्लीट होते ही बच्चे को जो है कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर दें। देखिए WHO के अकॉर्डिंग यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 6 मंथ तक आपको अपने बच्चे को कोई चीज़ नहीं खिलानी होती है। तो 6 महीने के बाद ही अपने बच्चे को खिलाएं, उससे पहले ना खिलाएं। कई केसेस ऐसे हैं या कोई ऐसी परेशानी होती है या कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिस केस में बच्चे का जो फूड है वो जल्दी स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसमें आपको खुद डिसीजन नहीं लेनी है। आप डिसीजन मेकर मत बनिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वैक्सीन लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है या फिर आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपको कोई बच्चे के साथ परेशानी परिस्थिति लग रही है, जैसे कि बच्चे का बहुत ज़्यादा वेट कम होता है या फिर उसे कोई और प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जो है इस मंथ के बाद यानी कि 5th मंथ में जो है खाना स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन हर केस में नहीं किया जाता है या फिर 5th मंथ कंप्लीट पे कर दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को अपनी मर्जी से खाना इस टाइम पे कोई भी चीज़ स्टार्ट ना करें। अभी बच्चा आपका छोटा है, अभी वो मिल्क ही लेगा और वो मिल्क पर ही रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें बताई, ऐसी डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन बताए जिनको आप अपने बच्चे के साथ ऑब्जर्व करेंगे या कर चुके होंगे। अगर आपका बच्चा इससे बड़ा है तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि आप और आपका बच्चा हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।